नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये भी बाकी ब्रांचेस की तरह एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है ना, जहां पर हम लोग डील करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको दे दूं। ये जो डिस्कवरी है, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन ने करी थी, जिनका नाम था रेने डेस्कार्टे, है ना। और उनका जो एरा था, शायद जहां तक मेरा ध्यान आ रहा है, मैंने किताब में पढ़ा हुआ है, 1596 से लेकर 1650 तक, 54 ईयर्स तक का उनका एरा था। कईयों बार मैंने देखा है, पिछले साल ही बोर्ड के एग्जाम्स में, 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स में यूक्लिड का एरा पूछ लिया था। अब इतना कौन ध्यान रखता है। इसीलिए एक छोटा सा सजेशन मेरा आप सभी लोगों के लिए है कि एनसीईआरटी में वो जो छोटे छोटे से डब्बों में जो कहानी लिखी है ना, उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आजकल बोर्ड वाले उस पर भी फोकस करते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा चैप्टर एक ही क्लास में, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी आप बाइफरकेशंस देखेंगे चैप्टर का बच्चों, तो अरिथमेटिक के अंदर आपको 2-3 चैप्टर मिलेंगे, अलजेब्रा के अंदर 2-3 चैप्टर मिलेंगे, ज्योमेट्री के अंदर 2-3 चैप्टर मिलेंगे आपको। लेकिन जब आप कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो ये अपने आप में केवल एक सेगमेंट है पूरा, 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब इस पूरे चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ते क्या है ना। तो चलिए एक छोटा सा आइडिया मैं देता हूं कि जैसे सपोज मान लीजिए, ऐसा मुझे लगता है कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई होगी। जो भी मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रेने डेस्कार्टिस। रेने डेस्कार्टिस। अब स्पेलिंग गलत हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, है ना। ऐसा कुछ नाम था उनका। उन्होंने निश्चित रूप से सोते सोते अपनी सीलिंग पर कोई एक पॉइंट देखा होगा, है ना। ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूं। और सोचते सोचते उन्होंने सोचा होगा कि इस सीलिंग पर इस पॉइंट को मैं कैसे डिफाइन करूं, इसकी पोजीशन क्या है ना। और इसी पर बेस्ड है बच्चों पूरी की पूरी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें यही सिखलाता है कि प्लेन पर या कार्टेशियन प्लेन पर यदि अगर कोई पॉइंट है, तो आप उसकी पोजीशन को कैसे लोकेट करेंगे, कैसे सामने वाले पर्सन को बताएंगे कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको कैसे जाना होगा। और आमतौर पर जहां तक मुझे लगता है, तो इसका एप्लीकेशन भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा है। यदि आपको मैप पर कहीं पर किसी भी चीज को लोकेट करना है, तो डेफिनेटली इसकी लोकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही बताई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी की पूरी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, और ढेर सारे क्वेश्चंस में हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है। और चलते हैं, देखते हैं क्या ही बता रही है हमारी पहली स्लाइड। कार्टेशियन सिस्टम। तो बच्चों कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पर बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बच्चों के दिमाग में अगर कोई चीज़ जाए, तो वो फिर लिखने वाला पार्ट तो वो खुद कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर हमें स्टार्ट करना है, तो सिर्फ कहानी के माध्यम से ही सब कुछ बता देना सही नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में तो लिखना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को मिलना चाहिए। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। The Cartesian system is a system for describing the position of a point in a plane. A point is located by referring to two perpendicular lines. In a Cartesian system, the x-axis is the horizontal line, जिसको हम x dash से denote करते हैं, and the y-axis is the vertical line, y plane, है ना। तो बच्चों ये है हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन, जिसको दो एक्सेस डिवाइड करते हैं। इनको हम नाम दे देते हैं, इनको हम नाम दे दे रहे हैं। ये है हमारे पास x डैश, ये x, ठीक, ये y, और ये y डैश। अब इसके बिहाफ पर
हम आसानी से किसी भी पॉइंट को लोकेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैंने आगे चलकर भी हम डिस्कस करेंगे। सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ कहीं पर कोई एक पॉइंट ले लिया बच्चों, ठीक है, इस पोजीशन पर कोई एक पॉइंट ले लिया। क्या मेरा बोर्ड ये क्लियरली बता रहा है आपको? यस। तो अब मैं इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से आसानी से ये बता पाऊंगा कि ये पॉइंट इस प्लेन पर या फिर आप यूं कह लो कि एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस हमारी बन रही है, एक्स एक्सिस पर जो हमारी डिस्टेंस बन रही है, इसको हम बाय डिफॉल्ट पहले लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2। और वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस है हमारे पास 4, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो ये कहलाएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो उम्मीद करूं कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है और कार्टेशियन सिस्टम पर कैसे हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं और उसका सही एड्रेस हम बता पाते हैं कि कार्टेशियन प्लेन पर वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट। ऑरिजिन क्या होता है बच्चों? तो जब कभी भी अगर हम ऑरिजिन की बात करें, है ना, तो बहुत ध्यान से समझना। कार्टेशियन प्लेन पर जहां कहीं पर भी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑरिजिन, है ना। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0 0। ठीक है। कोई भी आपसे पूछे कि कार्टेशियन प्लेन पर ऑरिजिन क्या होता है, द पॉइंट वेयर द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट्स, है ना, यही मैंने शायद लिखा भी है यहाँ पर। द ऑरिजिन इंडिकेटेड बाय द लेटर O इज द प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट। हियर पॉजिटिव डायरेक्शन आर OX एंड OY। ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ये है हमारे पास OX OY, OX डैश और ये OY डैश। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, हालांकि आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैं एक बार और मैं बता देता हूँ। जब कभी भी हम कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिवाइड करते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है एक्स का, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये y का पॉजिटिव पार्ट होता है और ये y का नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है। और ये जो एंटायर प्लेन है इन कोऑर्डिनेट एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। आगे चलकर हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या ही है अगला पार्ट, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड क्वाड्रेंट, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जब कभी भी प्लेन पर बनाए जाते हैं तो वो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इन्हीं 4 पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। अब बच्चों यहाँ से सीखने वाली बात जो ये है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये भी मैं एक बार पढ़ दूं और आपको समझाने की कोशिश करूं। द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, है ना, यही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इन क्वाड्रेंट को 4 नंबर दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज में चलता है ये। ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरीके से ऑर्डर फ्रॉम OX द कार्टेशियन प्लेन ऑल्सो नोन एज द कोऑर्डिनेट प्लेन्स और द XY प्लेन comprises these axes and quadrants. These axes are also known as coordinate axis. ठीक है। इनको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, ये जो x और y एक्सिस है। ठीक। तो अब यहाँ पर बच्चों समझने वाली बात ये है कि अगर आप इसको देखें, तो ये x पॉजिटिव और ये y पॉजिटिव, तो यहाँ पर जब कभी भी कोई पॉइंट लाई करेगा तो उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, एक्स भी और वाई भी। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा कहीं पर भी, तो वहां पर एक्स नेगेटिव होगा और वाई कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। इसी तरीके से जैसे ही हम तीसरे क्वाड्रेंट में आए और कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लाई कर रहा होगा तो उसका एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। जैसे ही हम चौथे क्वाड्रेंट में आए और कोई पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। वाई क्या है? नेगेटिव है। इस तरीके से क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। और इसके बाद शायद अगली स्टडी भी हमारी यही है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं एक बार बनाकर आपको पूरा
अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ। यदि अगर मैंने यहाँ पर 2 क्वाड्रेंट्स बना लिए, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मैंने कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट प्लेन पर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, ठीक है। तो ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो बच्चों आप लोग ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पॉजिटिव पार्ट एक्स का 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये 1 2 3 है ना, y का पॉजिटिव पार्ट 1 2 3, ये -1 -2 -3, -1 -2, ये -3। अब यदि अगर सपोज मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, तो निश्चित रूप से इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आ रही है ना बात समझ में एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। जब हम यहाँ पर चले तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये है बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आप लोग यहाँ से ठीक तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में किस साइन कन्वेंशन के साथ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर x नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही क्या होते हैं, हमारे पास नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, 2 3 दोनों पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्लियर है? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। बढ़े आगे और देखते हैं प्लॉटिंग ऑन अ ग्राफ, कैसे किस पॉइंट पर कैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, है ना। देख लेते हैं यहाँ पर, यूजिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस वी कैन डिस्क्राइब एनी पॉइंट इन द प्लेन यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है बच्चों कुछ इस तरीके से x y, है ना, ये कहलाते हैं हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। Point A is represented by the ordered pair XY where X is the abscissa यानी कि यहाँ पर जो आने वाला पॉइंट होगा जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा, है ना। बच्चे अक्सर करके इस बात में कंफ्यूज होते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस होती है बच्चों, जो y एक्सिस से परपेंडिकुलरली मेजर की जाती है, ठीक है, जो y एक्सिस से परपेंडिकुलरली मेजर की जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। और जो x एक्सिस से परपेंडिकुलरली मेजर की जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक। और जब कभी भी हम इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं तो y एक्सिस से नापी जाने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि x एक्सिस पर होगी, ठीक है, वो पहले लिखी जाती है ना। बच्चों के माइंड में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि x एक्सिस की पर जो डिस्टेंस है वो पहले लिखी नहीं जानी है। तो ये जो डिस्टेंस होती है जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जो y एक्सिस से सॉरी x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। क्लियर है? तो जब कभी भी हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर, जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए रिप्रेजेंट किया है ना, यहाँ पर हम इस बात को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ये जो कोई पॉइंट है ए, तो इसकी y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि ये वाली डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, जो मेजर की जाती है x एक्सिस पर, है ना। और बच्चे कहते हैं कि x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कहलाती है हमारे पास एब्सिसा। और ये वाली जो डिस्टेंस है जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से। तो आपसे अगर कहीं पर क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछा जाता है कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या है, तो ये क्या है हमारे पास, एब्सिसा, ये क्या है, एब्सिसा, और ये क्या है, ऑर्डिनेट। क्लियर है?
तो बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पर या अगले स्लाइड पर, जहां पर हमें क्या बोला गया है, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। यदि अगर हमें कोई पॉइंट्स दिए गए हैं तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पर कैसे लोकेट करेंगे। तो मेरे पास एक ग्राफ है, मैंने ऑलरेडी उसमें प्लॉट कर रखे हैं। तो जैसे सबसे पहले ही पॉइंट था मेरे पास 3 2, है ना। अगर यहाँ पर दिया गया है मेरे पास 3 2, तो देखें ज़रा, 3 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 2। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ कहीं आकर हमें मिल रहा है। आप चाहें तो इसको शुरुआत में समझने के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगला जो पॉइंट है वो क्या है, -2 3, यानी कि एक्स एक्सिस पर -2, वाई एक्सिस पर 3। तो ये रहा हमारे पास दूसरा पॉइंट, है ना। आप इसको समझने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक इसी तरीके से -1 -2, यानी कि एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर -2, ये रहे हमारे पास पॉइंट्स। और फिर उसी तरीके से हमारे पास एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर -3, तो ये रहा हमारे पास ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर ऑर्डिनेट और एब्सिस्सा क्या है, तो ज़रा बहुत ध्यान से समझें। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिस्सा, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ऑर्डिनेट। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये कहाँ से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलरली मेजर किया जा रहा है, कौन, एब्सिस्सा। और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलरली मेजर किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर एकदम। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या ही है। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, है ना। अब इन क्वेश्चंस को मुझे प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे कुछ ग्राफ्स बना ले रहा हूँ, ठीक है। या एक ही में बना दूँ सारे तो और बेहतर रहेगा, एक ही में बना दूँ सारे तो हम सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, ए, समझें ज़रा बहुत प्रेम से। ठीक, ये 1 2 3 4 5, है ना, इससे ज़्यादा शायद है भी नहीं। 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -, ठीक है। तो अब मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। तो पहले ही क्वेश्चन है जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई है, सॉरी 1 है, एक्स एक्सिस मेरे पास 1 पर है और वाई एक्सिस 3 पर। तो ये रहा 1 और ये रहा 3, ये जो पॉइंट है ये मुझे यहाँ कहीं मिलेगा। और आपकी समझ के लिए आप इसको इस तरीके से बना भी लें। ठीक, तो इन पॉइंट्स के हम नाम देते जाते हैं और साथ ही साथ हमें चेक भी करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चेक कर लेंगे। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं ए। दूसरा है हमारे पास -1 -1। तो देखो ज़रा, -1 एक्स एक्सिस पे ये रहा, वाई एक्सिस पर ये रहा, यानी कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ कहीं पर लाई करेगा। और तीसरा पॉइंट है -2 -3, यानी कि एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर -3। ये जो पॉइंट है ये यहाँ कहीं पर लाई करेगा बच्चों, है ना। तो इन सबको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी और ये सी। तो क्या ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं? यस, आप अगर देखेंगे तो बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है ना, पर ये एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं। पहले वाले के लिए आप लिख सकते हैं इट लाई ऑन, या बोल सकते हैं दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, दूसरा वाला चेक करते हैं, 1 1, है ना। अब मैं इसको किसी दूसरे पेन से बना लेता हूँ ताकि मुझे बात समझ में आती रहे। 1 1 यानी कि पहला जो पॉइंट है वो मुझे यहाँ कहीं पर मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है 2 -3, 2 -3,
यानी कि यहाँ कहीं पर ये मुझे मिलेगा। ठीक है, 2 कॉमा -3, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग P Q। और तीसरा पॉइंट है -1 कॉमा -2, -1 कॉमा -2। तो भैया ये तीनों पॉइंट्स तो अलग ही भग रहे हैं, है ना। ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो इसका तो कोई खेल बनेगा ही नहीं, है ना। ये कुछ ऐसे बनेंगे ये पॉइंट्स। ठीक, तो दूसरे वाले में आप लिख सकते हैं दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, चलिए एक और बचा है, उसको भी बना लेते हैं हम। इसके लिए कुछ और पेन यूज कर ले रहे हैं। ठीक, तो 0 0 पहला पॉइंट तो हमें यही मिल जाएगा, और इस बार हम कुछ नाम दे देते हैं UVW, है ना। ये U, V जो है वो 2 कॉमा 2, 2 ये रहा और 2 ये रहा। ठीक, 5 कॉमा 5, तो 5 कॉमा 5 हमें यहाँ कहीं पर मिलेगा, यहाँ कहीं पर 5 बना लो। 5 कॉमा 5 जो है बच्चों यहाँ कहीं पर हमें मिलेगा, और ये जो पॉइंट्स है ना ये कोलिनियर है। ठीक, तो आप तीसरे वाले के बारे में लिख सकते हैं, these points are कोलिनियर। ठीक है, आ रही है बात समझ में एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, आसान चैप्टर है और मुश्किल से हार्डली आधे घंटे में हम पूरा इसको खत्म कर देंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई। बिना हमें लोकेट करे इनको बताना है, लेकिन इससे पहले आपकी समझ के लिए, मुझे तो मालूम है लेकिन फिर भी आपकी समझ के लिए मैं इतना बना दे रहा हूँ, इतना बना लें केवल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं और यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो देखो ज़रा, यहाँ पर ऑर्डिनेट है बच्चों 5 और एब्सिसा है -3, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, -3 कॉमा 5। ठीक, ऑर्डिनेट एब्सिसा -3 और ऑर्डिनेट 5, तो बच्चों ये लाई करेगा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये लाई करेगा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी यहाँ पर एब्सिसा -5 है और ऑर्डिनेट -3, तो ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जब दोनों नेगेटिव हैं तो कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बारे में बात कर लें तो एब्सिसा -5 और ऑर्डिनेट 3, तो बच्चों x नेगेटिव y पॉजिटिव ये लाई करेगा हमारे पास एब्सिसा -5 एंड ऑर्डिनेट 3, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ठीक है, ऑर्डिनेट 5 और एब्सिसा 3 यानी कि 3 कॉमा 5 ये कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है, एब्सिसा -3 ऑर्डिनेट 5 सही है, -5 -3 थर्ड क्वाड्रेंट में, -5 कॉमा 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में और 5 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, बिल्कुल सही हम लोगों ने बनाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये 8 क्वेश्चन है यहाँ पर। इनके आंसर हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है, तो कर डालते हैं, क्या ही दिक्कत है इसमें। पहला द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी के कोऑर्डिनेट कहाँ है, तो बी पॉइंट ये है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है। ठीक, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3 और 5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है, -3 कॉमा 5 ये रहा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी
सी के कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, तो ये रहा x5 और y -5, तो ये हो जाएगा बच्चों 5, -5। ठीक, तीसरा चीज हमसे पूछी गई है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द -3 -5, यानी कि x एक्सिस पर -3 है और y एक्सिस पर -5, तो वो बी पॉइंट है ना, -3 -5। हो 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 कोऑर्डिनेट ऑफ बी -3 -5 लिखना था यार मुझे यहाँ पर। ठीक है, -3 -5, तो -3 -5 क्या है हमारे पास, बी पॉइंट। ठीक, फिर उसके बाद चौथे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, यानी कि x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर -4, जी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है। अरे चेक कर लो ना, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर -4, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ आकर मिल रहा है, जी पॉइंट पर। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं इसका, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिसा लिखना है हमें, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो डी पॉइंट कहाँ पर है भैया, डी पॉइंट ये रहा, और इसका एब्सिसा, एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2 है, एब्सिसा ऑफ डी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 2। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, तो एच पॉइंट जो है -5 -3, है ना, ये हो जाएगा -5 -3। ठीक है, इसके बाद सेवेंथ पॉइंट देखें जरा, सेवेंथ क्वेश्चन देखें, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो एल पॉइंट है कहाँ, सबसे पहले तो ये देखो, ये रहा, ये y एक्सिस पर है, तो इसका x एक्सिस तो 0 होगा और ये कितना है 5। ठीक, ठीक है, फिर हमसे पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m जो है वो ये रहा, ये -3 x एक्सिस पर है। ठीक है, ये हो जाएगा -3, 0। क्लियर, एकदम बढ़िया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, a point 5, 3, -2, 3 and 5, -4 are three vertices of a square ABCD. Plot these point on the graph paper and hence find the coordinate of the vertex C. Okay, बना देते हैं इसको भी जल्दी से। देखिए जरा, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता। ओके, तो ये रहे पॉइंट हमारे पास 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, देन उसके बाद 1 2 3 4 -1 -1 -2 -3 -4 ये 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 और ये -4, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो चलिए बनाते हैं हम यहाँ पर, पहला पॉइंट ए है 5, 3, 5, 3, यानी कि इस तरीके से। अगर आप लोगों को डाउट है तो पूरा बनाकर बताओ, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रह जाए। ये आ गया हमारे पास, हम फुल फ्लेज में। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है,
ए पॉइंट। ठीक, फिर उन्होंने कहा -2, 3 बनाइए, तो -2, 3, -2 यहाँ पर है, ये सब माइनस में थे, -2, 3, -2, 3 यानी कि ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये जो पॉइंट है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक, फिर सी पॉइंट हमें नहीं मालूम है, डी दे दिया गया डायरेक्ट, 5, -4, 5, -4, देख लेते हैं 5, -4 कहाँ बनेगा, ये रहा, इस तरीके से। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये क्या है, ये डी है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो मुझे एक स्क्वायर बनाना है ना, मुझे एक स्क्वायर बनाना है, तो कैसा स्क्वायर बनेगा ये, चेक कर लेते हैं ज़रा। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है दया, ये ए बी, सब सही बनाए अपन ने, 5, 3 बिल्कुल सही है, -2, ये गलत बना दिया यार, क्यों गलत बन गयो है भाया, चलिए ठीक, ए तो सही था, जो बी पॉइंट है वो -2, 3 है बच्चों, तो ये जो है ये -2 और ये -3, ये जो पॉइंट है ना ये बी है। ठीक, सी पॉइंट जो है वो 5, -4, सी पॉइंट जो है, डी पॉइंट सॉरी, 5, -4, तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये डी है। ठीक, तो मुझे अब दिख रहा है ए बी, कुछ गड़बड़ है क्या, 5, 3, -2, 3 बनना था ना, शिट यार क्या ही कर रहे हो गुरु, -2, 3 है यार, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये ऐसी, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये है। ठीक, अब डी पॉइंट जो है वो 5, -4, 5, ये जो पॉइंट है ये डी है। ठीक, ठीक है, तो अब जो स्क्वायर का ये है ये यहाँ पर कितना बनेगा हमारे पास, आई होप ये तो यही बनना चाहिए, ठीक, ए बी सी पॉइंट, ये जो है सी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों हमारे पास, -2, -4 है ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वर्टेक्स सी इज इक्वल्स टू -2, माइनस, ठीक, देर लगी थोड़ा सा लेकिन हमने सीख लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ये रहा हमारे पास एक स्क्वायर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 and 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली, one vertex is at the origin and the longer side lies on the x-axis and one of the vertices lie in the third quadrant. Okay, तो देखो जरा,
देखो देखो क्या ये पे ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन और इस पर हमने बना लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझे बहुत प्यार से। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, इस पर बनाते हैं हम लोग पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5। ये -1 -2 -3 -4 -5 -4 और ये -5। अब हमें बच्चों जो लॉन्गर साइड है वो कहाँ पर लाई कर रही है? एक्स एक्सिस पर, है ना। और y जो है वो 3 यूनिट है, मतलब छोटी साइड जो है वो 3 यूनिट है। एंड वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। चलो तो एक तो यही हो गया। एक बात तो मुझे क्लियर हो गई कि ये यहाँ पर है ना, और इसी को हम नाम दे रहे हैं ए। जो लॉन्गेस्ट साइड है इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ कहीं मान लो, क्योंकि ये लेंथ है किसकी, लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की, तो ये नेगेटिव नहीं सपोज करेंगे आप, हालांकि है नेगेटिव डायरेक्शन में। एंड द थर्ड लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ कहीं पर लाई कर रही होंगी। तो बच्चों इसकी डिस्टेंस है 3 यूनिट, है ना, इसकी डिस्टेंस है 3 यूनिट। तो ये कुछ तरीके से बनेगा ये रहे। ठीक है, ए चाहो तो इसे नाम दे दो बी, ये सी और ये ई। क्या पूछा है उन्होंने? एंड वन ऑफ द वर्टाइसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो लिख डालते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। तो ए जो है वो क्या है 0 0, बी जो है बच्चों वो क्या है -5, 0। ठीक, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -5, -3, -5, -3, और डी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है 0, -3। आई होप यहाँ पर समाप्त होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 फुल फ्लेज में, पूरा इंट्रोडक्शन, सारे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर डाली हैं। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, डेफिनेटली हम इसका भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सेशन लेकर आएंगे जिसमें तमाम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स को इन्हेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।